ये साप्ताहिक सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें आप लोगों को कहीं जीवन को समझने में कोई कठिनाई होती हो, किसी प्रकार का कोई प्रश्न उठता हो तो वो रखा जा सकता है। जैसा हमारे समझ में आया है उसका उत्तर हो सकता है। तो किसी का कोई कुछ प्रश्न है तो आप रखिएगा, यहीं से शुरू करते हैं। अध्यात्म क्या है तो विस्तृत जवाब कैसे देंगे, और पंच क्लेश के बारे में थोड़ा जानना चाहते। जी, जो प्रश्न पूछे जाते हैं या प्रश्न किए जाते हैं वो पूछने वाले के नहीं होते हैं, वो सबके होते हैं, जनरल प्रश्न होते हैं। वो जो समस्याएं होती हैं एक मनुष्य की जैसे होती हैं वैसे सबकी होती हैं, ऐसे समझना चाहिए। तो ऐसा मत समझना कि ये पूछने वाले का प्रश्न है, ये हमारा तो इससे कुछ लेना देना नहीं, आपका भी वो प्रश्न होता है। तो इन्होंने दो बात पूछी कि अध्यात्म क्या है और हमारे जीवन में जो ये क्लेश शब्द सुना जाता है कि ये क्लेशमय जीवन और एक क्लेश रहित जीवन, तो उसका क्या तात्पर्य है। अध्यात्म का विषय, आत्मा शब्द और अधि दो शब्दों का समास है अध्यात्म, और आत्मा शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं। शरीर को भी आत्मा कहते हैं, मन को भी आत्मा कहते हैं, बुद्धि को भी आत्मा कह देते हैं। कहीं पर आत्मा शब्द आत्मा के लिए भी बोला जाता है, और भी बहुत सारे अर्थों में प्रयोग होता है। इस शरीर को भी आत्मा कह देते हैं मोटे रूप में, और आत्मा जो जिस अर्थ में आपने सुना है इस शब्द का व्यवहार, उसके लिए तो आत्मा शब्द का प्रयोग होता ही है। तो अध्यात्म का अर्थ है आत्मा के विषय में, ये इसका शब्दार्थ हुआ। तो आत्मा के विषय में माने शरीर के विषय में या मन के विषय में या फिर आत्मा के विषय में जो भी जिज्ञासा होती है, जो खोज होती है, जो उसके विषय में हम जानना चाहते हैं और उसके विषय में जो समस्याएं होती हैं, उन सब को अध्यात्म नाम से कहा जाता है। आत्मा का अर्थ शरीर, मन और आत्मा। तो इनसे संबंधित जो जीवन की समस्याएं होती हैं और उनका जो समाधान होता है, उस सब को अध्यात्म नाम से कहा जाता है। सांख्य सिद्धांत को यदि लेकर के चलते हैं तो वहाँ ये व्यवहार होता है कि आत्मा एक शुद्ध तत्व है, निर्विकार तत्व है, असंग है, बुद्ध है, मुक्त है, निर्लेप है, ऐसे असंगोयम पुरुष, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्तद योगस्तद योगाद्रिते, ऐसे सांख्य का एक सूत्र है कि आत्मा जो है वो एक शुद्ध तत्व है, बुद्ध है, मुक्त है। और आयुर्वेद का अध्ययन करते हैं तो वहाँ भी ये बात आती है, निर्विकारा परस्तु आत्मा सत्वभूत गुणेन्द्रिय। आत्मा अपने स्वरूप में निर्विकार है, लेकिन सत्व मानी मन, भूत गुण और इंद्रियों के साथ जब वो मिल जाता है तो ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, अनुभव होने लगता है। चैतन्य कारणम दृष्टम दृष्टा पश्यति ही क्रिया। तो आत्मा कई अर्थों में होता है। जब शुद्ध आत्मा की बात होती है वो तो निर्विकार है, वहाँ तो कोई किसी प्रकार का लेप नहीं, कहीं किसी प्रकार का दोष नहीं। तो जो समस्याएं होती हैं वो शरीर और मन की होती हैं, या यूँ कहें इंद्रिय और मन की होती हैं, शरीर और मन की होती हैं, इंद्रिय और मन की होती हैं। आयुर्वेद ने तो दो ही समस्याएं रखी हैं पूरे अपने शास्त्र में, ये जो हमारा शरीर है और जो हमारा मन है, इसी में रोग होते हैं, आत्मा में रोग नहीं होते हैं। और उन्होंने जगह जगह इस बात को दोहराया है, समग्रम दुखम आयत्तम अविज्ञाने द्वयाश्रयम सुखम समग्रम विज्ञाने विमले च प्रतिष्ठितम।
समग्रम दुखम आयत्तम अविज्ञाने द्वयाश्रयम, द्वयाश्रयम दुखम समग्रम दुखम, दो आश्रय हैं जिसके ऐसा सारा दुख। दो कौन कौन से आश्रय? शरीर और मन। शरीर और मन ये दो आश्रय हैं जिसके ऐसा सारा का सारा जो दुख है वो अविज्ञान में रहता है। समग्रम दुखम आयत्तम, आयत्त मानी रहता है, निहित रहता है अविज्ञान में, अविद्या में, इग्नोरेंस में, गलत समझ में। जो हमारी गलत समझ होती है, संशय में, कन्फ्यूजन्स में, उसमें सारा दुख निहित होता है। सुखम समग्रम विज्ञाने विमले च प्रतिष्ठितम, और सारा जो सुख होता है वो विमल विज्ञान में प्रतिष्ठित है। तो अध्यात्म की बात पूछी थी कि अध्यात्म क्या है, कोई हमसे पूछे या हम ही स्वयं खोज करें अपने लिए इस बात की कि ये अध्यात्म क्या है। तो अध्यात्म का अर्थ होगा शरीर और मन के विषय में। जब हम सांख्य प्रिंसिपल को सामने रखते हैं तो अध्यात्म का अर्थ होगा आत्मा के शुद्ध स्वरूप को जानना, और जो शरीर और मन की समस्याएं हैं उनको जानना, और उन समस्याओं से कैसे पार हो सकते हैं समाधान को जानना। समस्या को जानना, समाधान को जानना। जैसे आयुर्वेद शास्त्र में 4 चीजें बताई जाती हैं: रोग, रोग से मुक्ति, आरोग्य और आरोग्य प्राप्ति का उपाय। तो इसी तरह से ये बात अध्यात्म शास्त्र में भी लागू होती है। दुख, दुख का कारण, अध्यात्म शास्त्र का जो विषय होता है वो है दुख, दुख के कारण की खोजना, दुख को समझना। दुख को भी एक प्रमेय नामक पदार्थ में गिना गया है। न्याय दर्शन के 3रे सूत्र में आत्म शरीर इंद्रियार्थ बुद्धि मना प्रेत्य भाव प्रवृत्ति दोष दुख फल अपवर्ग, ये 12 प्रमेय गिनाए हैं। तो वहां दुख को भी एक प्रमेय के रूप में गिना गया है। दुख भी एक प्रमेय है। प्रमेय वो होता है जो हमारे ज्ञान का विषय है, जिसके लिए हमें जानने के लिए प्रयत्न करना है कि ये क्या चीज़ है। जिसको हम जानते हैं या जानने के लिए कोशिश करते हैं उसको प्रमेय कहते हैं। तो दुख भी एक प्रमेय है। दुख, दुख का कारण, दुख का स्वरूप, हम दुखी हैं तो क्यों हैं, क्या कारण है हमारे दुख का, और दुख है क्या चीज़, इसकी खोज करना। हमारे अस्तित्व में ये दुख नाम की जो चीज़ है क्या है, इसकी खोज करना, दुख के कारण की खोज करना, और दुख मुक्ति को समझना। क्या दुख से पूर्ण मुक्ति संभव है, ये सभी लोग प्रश्न कर रहे हैं। कल भी अध्यापकों के साथ में बातचीत कर रहा था तो एक अध्यापक पूछ रहे थे कि समस्त दुखों से क्या मुक्ति हो सकती है। हमारा जिस तरह का जीवन होता है घर गृहस्थी का, तो उसमें क्या ये कल्पना की जा सकती है कि हम समस्त दुखों से छूट सकते हैं, सारे दुखों से मुक्त हो सकते हैं। तो एक ये बात होती है खोज करने की कि सारे दुखों से क्या हम छूट सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। ये अभिप्सा भी किन्हीं लोगों में, बहुत थोड़े लोगों में उत्पन्न होती है कि हम सारे दुखों से छूट सकते हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यत्ति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिद् माम वेत्ति तत्वतः। हजारों लोग हैं दुनिया में। 1000 शब्द तो अनंत संख्या के लिए निरुक्त में बताया है। शत और सहस्र शब्द गिनती करने के लिए नहीं है कि ये 100 1000, माने अनंत संख्या के लिए ये शब्द प्रयोग होते हैं। हजारों जब हम कहते हैं तो अनगिनत लोग इसके लिए प्रयास करते हैं, पर उनमें प्रयास करने वालों में पूर्ण रूप से कि हमें दुख से मुक्त होना है या पूर्ण आनंद में रहना है, एक बात को 2 तरीके से कहा जाता है, 2 ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। तो पूर्ण आनंद में रहना है या सारे दुखों से छूटना है, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। ये एक तरफ से देखें तो यूं कहेंगे कि सारे दुखों से छूटना, दूसरी तरफ से देखें तो कहेंगे पूर्ण आनंद में रहना। तो दुख मुक्ति, और दुख मुक्ति उस स्थिति को प्राप्त करने का उपाय क्या है।
तो अध्यात्म की तो बात ये हो गई, आत्मा, मन और शरीर, इंद्रियां, ये सारे का जो संघात है इसको आत्मा भी कह देते हैं, सारे के संघात को भी आत्मा कहते हैं, अलग अलग एक एक हिस्से को भी आत्मा कहते हैं। तो इस सब के विषय में जानने का नाम, इनकी समस्याओं को जानना और उन समस्याओं से मुक्ति के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, उस सारे विषय को समझना, इसको अध्यात्म कहते हैं। रही बात इनका दूसरा प्रश्न था कि क्लेश क्या होते हैं। क्लेश तो वही हैं, क्लिशु विबाधने एक धातु है पाणिनि के अनुसार, जो चीज हमें बाधा देती है वो क्लेश है, विशेष रूप से जो बाधा देती है। अब ये विशेष रूप से बाधा किसी को थोड़ी सी चीज से हो जाती है। अक्षी पात्र कल्पो ही विद्वान, विद्वान की परिभाषा करते हुए कहा कि जो विद्वान होता है ये कैसा होता है, आंख के गोलक जैसा होता है। अक्षी पात्र कल्प होता है, जैसे आंख का गोलक होता है, उसमें थोड़ी सी भी एक कोई रेशम का एक धागा भी यदि हमारे को आंख को छू जाए, कितना कोमल होता है, तो भी हमारे अस्तित्व को डिस्टर्ब कर देता है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में दुख का जो स्पर्श है, वो थोड़ा सा भी दुख हमारे को यदि कष्ट पहुंचाता है तो इसका अर्थ ये होता है कि हम संवेदनशील ज़्यादा हैं। हमारा जो पैर है और आँख का गोलक है, इन दोनों में पैर का जो तलवा होता है और जो विशेष करके जो नंगे पैर चलने वाले लोग होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो जूते में ही हमेशा पैर रखते हैं उनकी बात नहीं, जो नंगे पैर चलते हैं, तो पैर का तलवा और आँख का गोलक, इनमें संवेदनशीलता का अंतर होता है। तो सामान्य व्यक्ति वैसे होता है, जो नंगे पैर चलने वाले व्यक्ति का जो पैर का तलवा होता है, उस तरह से वो जब बहुत कोई आपत्ति आती है, बहुत बड़ा कोई कष्ट आता है, दुख आता है, तब उसको थोड़ा सा अनुभव होता है। और जो संवेदनशील होता है वो थोड़े से दुख के स्पर्श से भी उसको वेदना होती है, उसको कष्ट होता है और बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। तो वो उससे पार जाने के लिए फिर सोचता है, और जिसको अनुभव ही नहीं होता तो वो क्यों पार जाएगा। जैसे किसी को दुख का स्पर्श ही नहीं हो रहा, जिसको अपनी गलतियों का बोध ही नहीं हो रहा, वो गलतियों से पार कैसे जा सकता है। जिसको अपने अज्ञान के बारे में पता ही नहीं चल रहा, वो अज्ञान से मुक्त होने के लिए क्यों प्रयास करेगा। वही व्यक्ति प्रयास करता है जिसको ये समझ आ जाती है कि इस चीज से तुझे कष्ट हो रहा है। तो कुछ लोग ऐसे पूछते हैं, जब ये बात कही जाती है कि संवेदनशील होना चाहिए, संवेदनशील व्यक्ति थोड़े से दुख को भी बहुत ज़्यादा उसको कष्ट देता है, और जो संवेदनहीन होते हैं उनको बड़े बड़े दुख भी कष्ट नहीं देते हैं। तो वो ये कहते हैं कि फिर तो जी बेहोश होकर के जीना बहुत अच्छी चीज़ है कि उनको दुख महसूस ही नहीं होता। पर ये समाधान नहीं है, मनुष्य जीवन के लिए ये समाधान नहीं है कि हम बेहोश होकर के जिएं और उससे हम समाधान, दुख का समाधान प्राप्त कर लें। क्योंकि जीवन का ऐसा कोई स्वरूप नहीं है कि इसमें बड़े बड़े दुख आएँ या छोटे दुख आएँ। क्योंकि पूर्ण रूप से दुख मुक्ति को पाने के लिए या दुखों से ऊपर उठने के लिए हमको एक अलग ढंग से प्रयास करना पड़ता है, अलग ढंग से हमें एक सोच विकसित करनी पड़ती है, और एक प्रमाद में जीवन जीने के लिए हमारा जीवन का जो ढंग होता है वो एक अलग प्रकार का होता है। तो योग दर्शन में 5 प्रसिद्ध क्लेश भी गिनाए हैं। मैंने कहा कि क्लेश वो होते हैं जो हमारे को क्लेश देते हैं, बाधा पहुंचाते हैं, हमारे जीवन में रुकावट, हमारी जो चेतना के विकास में हमारे को ऊपर उठने में जो बाधा पहुंचाते हैं उनको क्लेश कहते हैं। और वो उन्होंने एक वर्ग विभाजन करके भी दिखाया, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश नाम से उनको बताया। अविद्या का तात्पर्य बताया कि चीज कुछ है, दिखाई कुछ दे रही है।
जैसे कोई चीज है तो दुखदायक, पर हमारे को तो ठीक दिखाई दे रही है, सुख देने वाली दिखाई दे रही है तो अनित्य, पर हमें तो कोई अनित्य प्रतीत नहीं होती है, सब ठीक ठाक चलता है तो अपवित्र, लेकिन हमारे को पवित्र दिखाई देती है, बड़ी अच्छी दिखाई देती है, तभी तो हम प्रवृत्त होते हैं। अपवित्र चीज को ग्रहण करने के लिए कभी प्रवृत्त नहीं होते हैं, लेकिन हमारी प्रवृत्ति होती है अपवित्र चीज को भी छूने की, अपवित्र चीज को स्पर्श करने की जो प्रवृत्ति होती है। हमारा जो शरीर है, आप देखें इसको, इसकी नेचर को देखें, इसमें क्या क्या भरा पड़ा है और इसमें क्या क्या निकल रहा है, लेकिन हमें शरीर बड़ा सुंदर दिखाई देता है, विशेष करके युवावस्था का शरीर हो तो बड़ा सुंदर दिखाई देता है। तो अपवित्र होते हुए भी वो पवित्र दिखाई देता है, अनित्य होते हुए भी नित्य दिखाई देता है, दुख भी सुख दिखाई देते हैं। विश्व में बहुत सारे दुख होते हैं, लेकिन हमारे को तो दुख नहीं दिखाई देते उसमें। और जो अनात्म है, आत्मा से रहित है, उसको हम आत्मा समझते हैं, अनात्म को हम आत्मा समझते हैं। ऐसे ये अविद्या के 4 विभाग करके दिखाए। और जब हम अनात्म को आत्मा समझते हैं तो उसका जो एक परिणाम होता है वो एक प्रकार से अस्मिता क्लेश के रूप में प्रकट हो जाता है। दृक् दर्शन शक्तियो एकात्मतैव अस्मिता। और जब हम दुख को सुख देखने लगते हैं, अनित्य को नित्य देखने लगते हैं, तो अभिनिवेश क्लेश विकसित हो जाता है हमारे भीतर। अपवित्र को पवित्र देखने लगते हैं तो राग क्लेश विकसित हो जाता है, और दुख को सुख समझने लगते हैं तो द्वेष क्लेश विकसित हो जाता है। तो इस तरह से ये क्लेशों के रूप हैं जो जिनको हम रोजाना जिन क्लेशों में से पिसते चले जाते हैं, और जो संवेदनशील होते हैं, जो अपने गहराई में जाने के लिए प्रयास करते हैं कि मैं अपने अस्तित्व की गहराई को समझूं, मेरा व्यक्तित्व केवल इतना ही नहीं है जो बाहर हमें दिखाई देता है, इसकी गहराई भी है। इसका ये एक होता है तल और एक गहराई होती है, ऊपरी तल और एक गहराई होती है। तो ये शरीर जो दिखाई देता है ऊपरी तल है इसका। जैसे पानी का सरफेस होता है, पानी भरा हुआ हो किसी तालाब में, समुद्र में, तो उसका जो सरफेस है और एक गहराई, तो समुद्र की तरह गहराई है हमारे व्यक्तित्व में। और इसे जो दिखाई देता है हमारे को जो व्यक्तित्व, ये उसका सरफेस है, उसका ऊपरी तल है। तो जो सीरियस हैं, गहराई में जाने के लिए प्रयासरत हैं और इस अस्तित्व को समझने के लिए प्रयासरत हैं, वो फिर हमेशा अपने जीवन को अलग ढंग से जीने की कोशिश करते हैं, खोज में लगे रहते हैं। तो ये क्लेश की बात हुई, मोटा मोटा सा मैंने इसके बारे में कहा। इसमें भी किसी को और कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी। ओम गुरु जी मेरा प्रश्न था कि जीव आत्मा का साक्षात्कार और जो है परमात्मा का साक्षात्कार, ये जो होता है ये किस प्रकार से, मतलब क्या ये होता है या नहीं होता है, और परमात्मा का साक्षात्कार क्यों करें जी? इस विषय में कुछ। जीवात्मा तो हम जीवात्मा ही तो हैं, जिसको इच्छा होती है। जैसे कोई चीज़ जो है उसको पहचानने के लिए चिन्ह से हम पहचानते हैं। अग्नि को पहचानने के लिए धुआं देख करके उसको पहचान लेते हैं। जैसे कोई मकान बना हुआ होता है तो उसके कारीगर को भी पहचान लेते हैं कि भाई कोई ना कोई तो कारीगर है। ये बात अलग है कि वो कैसा है, पर ये तो निश्चय हो ही जाता है कि कोई ना कोई इसका अच्छा कारीगर है। तो जीवात्मा को के अस्तित्व को पहचानने के लिए, है मात्र के निश्चय करने के लिए, तो हमारे को जो इच्छा होती है, जो प्रवृत्ति होती है, निवृत्ति होती है, सुख दुख की अनुभूति होती है, जो हमें ज्ञान होता है, ये सारे जो चिन्ह हैं वो आत्मा के अस्तित्व को ही सिद्ध करते हैं कि ये सारे जिसको होते हैं वही आत्मा है। अब वो कैसा है
वो चेतन स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप है, ऐसा बोलेंगे। तो ये उसको पहचानने का उपाय है। हमें इच्छा होती है, इच्छा ज्ञान के अनुसार होती है, ज्ञान जन्या भवेद इच्छा, इच्छा ज्ञान के अनुसार होती है। आप देखिए संसार में जितने लोग होते हैं सब लोगों को अलग अलग प्रकार की इच्छा होती है। क्यों है ये भेद? क्योंकि इनके ज्ञान में भेद है। कोई किसी चीज को ज्यादा महत्व देता है, कोई दूसरा किसी दूसरी चीज को महत्व देता है। जिसको हम महत्व देते हैं, जिनको हम लाभकारी समझते हैं, जिन चीजों को हम सुखदायक समझते हैं, उनमें हमारी प्रवृत्ति होती है। जिनको दुखदायक समझते हैं, हानिकारक समझते हैं, वहां से निवृत्ति होती है। बड़ा एकदम स्पष्ट सिद्धांत है ये प्रवृत्ति और निवृत्ति के विषय में, कि जहां हमें सुख मिलता है या सुख दिखता है, मिले या ना मिले, सुख दिखना चाहिए, तो हमारी प्रवृत्ति होती है। और हो या ना हो, हमें दिखना चाहिए कि इससे दुख निवृत्ति होगी, तो वहां से निवृत्ति होगी। तो इस तरह से हमारी जो अंडरस्टैंडिंग, समझ जिस तरह की होती है, वैसी इच्छाएं होती हैं हमारे अंदर, और प्रवृत्ति निवृत्ति होती है। ये जिसको होते हैं, इस पत्थर में तो ऐसी होती नहीं है इच्छा कि मैं कुछ विशेष बन जाऊं या मेरे अंदर से ये दोष हट जाए। जैसे कोई एक लोहे के जंग लग जाए तो इच्छा होती नहीं कि मैं साफ रहूं, मेरे को क्यों जंग लग रहा है। पर हमारे को तो पैर में जब कोई गंदी चीज़ लग जाए, कभी कभी गंदी चीज़ लग जाती है पैर में, तो हमारी तो इच्छा होती है कि ये जल्दी से जल्दी साफ हो। तो ऐसे हमारी इच्छाएं होती हैं। उससे पता लगता है कि जिसको ये चीज़ें होती हैं उसको हम आत्मा कहते हैं। और हमारी जैसा ज्ञान होता है वैसी इच्छाएं होती हैं। एक समय हम भोगी होते हैं, दूसरे समय भोग से यदि हमारे को तृप्ति नहीं होती है तो हम जिज्ञासु बन जाते हैं, हमारी खोज शुरू हो जाती है। यदि हम वस्तु से, व्यक्ति से, पदार्थ से अपने को सुखी नहीं कर पाते हैं, प्रारंभ में तो ऐसा ही होता है, इस जन्म में या पहले जन्मों में, शुरुआत तो यहीं से होती है। वो शुरुआत कभी कभी लाखों जन्मों तक वही शुरुआत ही हुई रहती है, लाखों जन्मों तक। क्या है शुरुआत? कि पदार्थ से सुख मिलता है, वस्तु से सुख मिलता है, प्रिय संबंधों से सुख मिलता है, प्रिय संयोग से सुख मिलता है। ये दूसरा जो पहलू है कि प्रिय वियोग से दुख मिलता है, और पदार्थ हमारे को अंतिम सुख नहीं दे सकता, और हमारी इच्छाएं दुख का कारण है। ये वाली चीज तो बाद में पता लगती है, पर ये सबको समझ में आती है कि वस्तुओं से सुख मिलता है, संबंधों से हमें सुख मिलता है, और अच्छी अच्छी चीजें, सामर्थ्य से सुख मिलता है। हमारे पास अच्छा शरीर हो तो सुख मिलता है, अच्छी गला अच्छा हो गाने वालों के लिए तो वो सुख देता है, और ऐसी ऐसी सारी चीज़ें, खूब पैसे हों तो उससे सुख मिलता है, हमारे हाथ में पावर हो, शक्ति के रूप में, एक राजा के रूप में हम होते हैं तो सुख मिलता है। ये सब हम जानते हैं। लेकिन जब खोज करने वाला व्यक्ति, उसके अंदर जब ये कभी ये विवेक जागृत होता है, वो विवेक अपने सुन करके जागृत हो सकता है, वो अपनी ठोकर से जागृत हो सकता है, किसी प्रामाणिक वचन को सुना और उस पर विचार करने से जागृत हो सकता है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं जो जिनको मैंने सुख का साधन समझा वो तो पर्याप्त नहीं है, तो क्या करना चाहिए कि जिससे मुझे पूरा सुख मिल सके। तो ऐसे जब खोज शुरू करता है तो वो फिर उसकी जिज्ञासा आगे बढ़ती जाती है। भोग में उसकी जो जितना वेग था, जितनी रुचि पहले लेता था, वो भोग में रुचि थोड़ी कम होती जाती है। रमन महर्षि के लिए आता है कि जब वो लगभग 16 साल का बच्चा था तो एक दिन अचानक उसके अंदर कुछ ऐसा एक विचार घटित हुआ कि वो लेट गए, और लेट करके आंखें बंद की, और उन्होंने ये अनुभव करने लगे कि तेरे शरीर को, तू अलग है और ये शरीर अलग है, तेरे शरीर को ले जा रहे हैं उठा करके, और वो उनका साक्षी बनकर देख रहा है, और शरीर को जला रहे हैं, शरीर जल गया और तू तो है
तू तो फिर भी है। तो कहते हैं, उनके बारे में कहते हैं कोई ज्यादा पुरानी घटना नहीं है, लगभग 101 साल पुरानी घटना है। तो उनके बारे में आता है कि उस घटना के बाद उनका जीवन का जो क्रम था वो बदल गया। पहले बड़े खेल कूद में रुचि लेते थे और पढ़ाई में भी अच्छे थे, वो सारी बातें बदल गई एकदम से। ऐसे बैठे रहते, मंदिर में चले जाते, मूर्तियों को देखते रहते। दक्षिण में जिस तरह की परंपरा है, बड़े मंदिर होते हैं बड़े बड़े, तो ऐसे मंदिर में जाकर के ऐसे बैठते और उनको देखते रहते, आंखों में आंसू आने लगते, बैठे रहते। और कुछ दिन बाद तो उनको घर छोड़ना ही पड़ा। अकस्मात जो है कोई ऐसा अंदर से एक प्रेरणा हुई कि यहाँ से निकल जाना चाहिए। और एक सुना तो होगा ही, अरुणाचल वहाँ पर एक पर्वत है तिरुवन्नामलाई में, तो अपने घर से कुछ पैसे, यानी उनके भाई ने कहा कि मेरे फीस जमा कर देना। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, अच्छा मौका है अब। तो एक चिट लिख करके, पत्र लिख करके निकल गए कि इसको ढूंढने का, उस समय भी देखो थर्ड पर्सन में बोला, इसको ढूंढने के लिए प्रयास ना करें। ऐसे नहीं लिखा कि मुझे ढूंढने का प्रयास ना करें, इसको ढूंढने का प्रयास ना करें। स्कूल की फीस नहीं जमा करवाई, इतने पैसे लेकर जा रहा है ये, बाकी पैसे वहीं पर रखे हैं, और निकल गया। तो ये जो है हमको कैसे भी हो सकती है ये। मैं ये कह रहा था कि वो जो हमारे को प्रबोध मिलता है वो सुन करके मिल सकता है, किसी सत्संग से मिल सकता है, किसी तेजस्वी महान आत्मा के दर्शन से मिल सकता है, किसी वेद वाणी को सुन करके मिल सकता है। ये सब कारण बन सकते हैं। तो जब हमारे को ज्ञान होता है तो फिर हमको पदार्थ में सुख नहीं दिखाई देता, संबंधों में सुख नहीं दिखाई देता, प्रतिष्ठा में सुख नहीं दिखाई देता, अपनी कामनाओं की पूर्ति में सुख नहीं दिखाई देता, इच्छाओं की पूर्ति में सुख नहीं दिखाई देता। ऐसा चेंज आ जाता है जीवन में। और फिर जो है जिज्ञासा जितनी तेज होती जाती है तो भोग की रुचि को कम करती जाती है, और जिज्ञासा बहुत तेज हो जाती है तो भोग की रुचि पूरी समाप्त हो जाती है। और जैसे ही हमारे भीतर विरक्ति घटित होती है तो वो विरक्ति परमात्मा के प्रेम के रूप में बदल जाती है, विरक्ति अनुरक्ति में परिणित हो जाती है। विरक्ति का जो अवश्यम भावी परिणाम है वो अनुरक्ति है, मोह नहीं, आसक्ति नहीं। प्रेम जब विकृत अवस्था में होता है तो मोह कहलाता है, आसक्ति कहलाता है। प्रेम जब शुद्ध रूप में होता है तो उसको अनुरक्ति कहते हैं, अनुराग कहते हैं। तो ऐसा है। तो जीवात्मा को तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं। और दूसरी बात आपने कहा कि परमात्मा तो प्राप्त होता ही है। संसार की चीजें प्राप्ति नहीं होती, संसार की चीजों में तो हमारी केवल प्रवृत्ति होती है। संसार की चीजों में प्रवृत्ति होती है, निवृत्ति होती है, कभी भी वो प्राप्त नहीं होती है। जितना हम चाहते हैं उतनी प्राप्त हो जाए ऐसा नहीं होता है कभी भी, बार बार हमें उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। परमात्मा की प्राप्ति होती है उससे अभिन्न होकर, संसार की निवृत्ति होती है उससे अलग होकर, संसार का सत्य दिखाई देता है उससे अलग होकर। संसार के साथ एक होने से संसार का सत्य नहीं दिखाई देता, संसार का स्वरूप समझ में नहीं आता है। संसार के साथ जब हम एक रहते हैं, अभिन्न रहते हैं, संसार के साथ अभिन्न रहते हुए हम संसार को नहीं समझ सकते हैं। उसके लिए हमारे भीतर भिन्नता चाहिए, माने अपने चेतन स्वरूप को हम उन चीजों से अलग समझ सकें। और परमात्मा की प्राप्ति होती है की प्राप्ति होती है, जो मौजूद है उसकी प्राप्ति होती है उसके साथ अभिन्न होकर। तो परमात्मा की तो प्राप्ति होती है, वो तो उसमें बाधक इच्छाएं हैं, केवल कामनाएं हैं, विचार हैं, जो वृत्तियां तरह तरह की
वृत्तियां उसको कहते हैं जो दो तरह की वृत्तियां हैं, एक हमारे को ऊपर उठाती हैं, एक हमारे को संसार में ही रखती हैं। अब मैं उसके लिए नीचा शब्द तो क्या बोलूं, एक वो वृत्तियां होती हैं जो हमको इस संसार के घेरे में ही रखती हैं कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है, वो मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसे। तो ये दो तरह की वृत्तियां होती हैं, सुख पाने के लिए वृत्तियां होती हैं और एक दुख से छूटने की वृत्तियां होती हैं, ऐसे हम परिभाषित कर सकते हैं। तो जो दुख छूटने की वृत्तियां होती हैं वो हमको ऊपर की तरफ ले जाती हैं। सुख पाने के लिए जो वृत्तियों का उदय होता है तो इस संसार में रखती हैं, क्योंकि सुख के साथ दुख भी जुड़ा रहता है और उसमें हमारे को। तो परमात्मा की प्राप्ति होती है शांत होने से, प्रेमी होने से, असंग होने से, स्वाधीन होने से, उदार होने से। ऐसा महान आत्माओं ने हमको समझाया। जिन महान पुरुषों के संपर्क में हम रहे और अब भी रहते हैं, जिनकी वाणी सुनते हैं, जिनकी पुस्तकें पढ़ते हैं, दूसरों के लिए हम समझाते हैं, पर हम भी समझते रहते हैं। तो उन्होंने हमको ऐसा समझाया कि परमात्मा की प्राप्ति होती है उसका भक्त बनने से, प्रेमी बनने से, उसी को सर्वप्रथम स्थान देने से। यानी हम दुनिया की चीज़ों को जैसे महत्व देते हैं, किसी को 2-4 हज़ार रुपये बड़ी मुश्किल से कमाए हों और वही चोरी हो जाए तो उसकी क्या स्थिति होगी। जैसे कोई आदमी 10 दिन बाद भोजन मिले, ऐसी स्थिति आ जाती है, आ सकती है। और वो भी जैसे महाराणा प्रताप के जीवन में आता है कि कई दिन में वो घास की रोटी को भी एक कोई उठा ले गए, जंगली बिल्ला उठा ले गया। तो ऐसे हमारे को कभी कभी बड़े मुश्किल से ज्ञान के, आलोक के, प्रकाश के दर्शन होते हैं और वो गायब हो जाता है। जैसे वहाँ भौतिक जो भोजन है वो हमारे हाथ से छिनता है तो बड़ा कष्ट होता है, बड़ा क्लेश होता है, पूरा अस्तित्व हिल जाता है। लेकिन हमें जो प्रकाश मिलता है, आलोक मिलता है, वो गायब हो जाता है, पर हमारे को तो कोई परेशानी नहीं होती है। इसका मतलब हमारे को प्यास अभी कमी रहती है, प्यास की कमी होने के कारण ऐसा होता है। और किसी का कोई प्रश्न? भक्ति मतलब क्या होता है? भक्ति वो होती है, भज सेवायाम। भक्ति का मतलब सेवा। भक्ति का अर्थ है सेवन करना। माने जिसकी भक्ति करते हैं उसको अपने अंदर ग्रहण करते हैं, यूं समझ लीजिए। उसको मोटी भाषा में, जैसे कोई एक हमारा इष्ट देवता है, वो हमसे बड़ा प्यार करता है, इष्ट देवता। तो जैसे वो हमसे प्यार करता है उसी तरह हम उससे प्यार करने लग जाएं, इसका नाम भक्ति है। भगवान सबका है, सर्वसमर्थ है, सब जगह है, सब में है। तो जैसे वो हमसे प्यार करता है हम उससे प्यार करने लग जाएं, इसका नाम भक्ति है। अपना समझने का नाम भक्ति है, आत्मीयता का नाम भक्ति है। जैसे संसार की चीज़ों में हम अपनी ममता रखते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। तो भगवान को मेरा समझना, अपना समझना, आत्मीयता उसके लिए बनाना, इसका नाम भक्ति है। उसके लिए प्रेम पैदा होना, इसका नाम भक्ति है। हाँ जी, पीछे। ओम गुरु जी, हम लोग जिस समाज में पले बढ़े हैं उसमें हनुमान चालीसा, रामचरितमानस आदि बहुत सारे ग्रंथ धार्मिक पढ़ते हैं, देखते हैं। तो जो शास्त्र हैं उनको अगर हम वर्गीकरण करें तो मोक्ष शास्त्र अलग है और धार्मिक ग्रंथ अलग हैं, क्या ऐसा किया जा सकता है? और अगर ऐसा हाँ तो थोड़ा वर्गीकरण कर दें आप। वर्गीकरण तो किया ही जा सकता है। बहुत कोई भी एक लिखित पुस्तक शास्त्र नहीं होती। मोक्ष शास्त्र का अर्थ होता है जो हमारे को भगवान से सीधा जोड़ता है और असत से हमारी निवृत्ति करता है, हमारे दोषों को दूर करता है और
जैसे कोई एक व्यक्ति है जिसको बिल्कुल पानी नहीं मिल रहा है और उस स्थिति में उसको कोई एक अच्छी सी कोई प्रेरणादायक कोई सामान्य कोई एक चलते हुए एक कागज़ पर वो लिखित कुछ चीज़ें मिल जाती हैं और वो प्रेरणा पा करके और उससे अपने जीवन को सुंदर बनाता है, तो वो चीज़ उसको आगे बढ़ाएगी और वो धीरे धीरे वो पहले वाली जो चीज़ है उसको आगे बढ़ा देगी और उसको फिर और ज़्यादा रुचि जागृत होगी, उसकी खोज जागृत होगी। और जैसे हम बिल्कुल शुद्ध पानी के प्यासे हो जाते हैं तो शुद्ध पानी भी हमें मिलता है। एक होता है गंदला पानी, मिला हुआ पानी, तो जब तक नहीं मिलता है तब तक तो वो पीते ही हैं और जैसे जैसे वो लगे रहते हैं उसको खोज स्वभाव यदि हमारे अन्वेषण करने का स्वभाव बन जाए, बाकी श्रीमद् भगवद गीता, वेद, शास्त्र, दर्शन, उपनिषद, ये सब आयुर्वेद, ये सब बताए हैं कि ये हमारे लिए अमृत हैं, तो उनको हम अपने साथ जोड़ सकते हैं। और बाकी जो जिनको जैसा परिस्थिति है और जिस परिस्थिति में वो पले हैं, जैसे उनको यदि ऐसी चेतना मिलती है, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मूर्ति पूजा करते हैं और वो बड़े सात्विक जीवन जीते हैं, तो मैं तो ये समझता हूँ कि उनको कभी न कभी कृपा होगी, उनके जीवन में जैसे जैसे शुद्धि घटित होती जाएगी वैसे वैसे सब जगह सर्वत्र उस कण कण में उस व्यापक भगवान के भी दर्शन करने लगेंगे, जो अभी उनके मन में ऐसा लगता है कि तेरा इष्ट देवता ये है। तो ऐसा मैं समझाऊं। ये गुरुजी आपने जो कहा गंदला पानी और स्वच्छ पानी, थोड़ा मतलब स्वच्छ पानी में किन शास्त्रों को आप रख रहे हैं और गंदले पानी में किसको? थोड़ा मैंने और बताया स्वच्छ शास्त्र तो जैसे वेद हैं, दर्शन हैं, उपनिषद हैं, जो आर्ष परंपरा में आर्ष ग्रंथ माने गए हैं उनको। हाँ, जो आर्ष परंपरा में आर्ष ग्रंथ मानते हैं उसके नाम ही तो बोल दिए मैंने। आयुर्वेद बताया, दर्शन शास्त्र बताए, उपनिषद बताया, श्रीमद् भगवद गीता बताया, वेद, पर उनको पढ़ नहीं सकते ना सब लोग। वेद कैसे पढ़ पाएंगे? उस भाषा से परिचित नहीं है। ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं, तो ये ट्रांसलेशन जिन्होंने कोई प्रामाणिक व्यक्तियों ने उसकी जो ट्रांसलेशन की है तो उनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, प्रामाणिक व्यक्ति भी होते हैं ट्रांसलेशन करने वाले, फिर उनकी परीक्षा करनी होती है कि ये कौन सही और गलत, कौन ठीक कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। ज़्यादा बाहर के शास्त्र बहुत ज़्यादा दूर तक हमको ले जाएंगे। मैं अपना अनुभव ये बताना चाहता हूँ कि हमें अंदर के शास्त्र से परिचय कराने के लिए बाहर के शास्त्र होते हैं। सारे शास्त्र हम पढ़ते रहे, अंदर के शास्त्र से परिचय ना हो तो वो अधूरा काम रहता है। ये सारे बाह्य शास्त्र हमें अंदर के शास्त्र से परिचय कराने वाले होने चाहिए। हमें अंदर का जो शास्त्र है और अंदर का जो गुरु है, बाहर के शास्त्र और बाहर के गुरु, मैं जिस परंपरा से चलता हुआ आगे विकसित हुआ हूँ, मेरे को ये सिखाया गया कि ये अंदर एक शास्त्र होता है, अंदर एक गुरु होता है, बाहर शास्त्र होते हैं, बाहर गुरु होते हैं। तो आप पूछ रहे हैं बाहर के शास्त्रों की विशेषता के बारे में, तो बाहर के शास्त्र हमें अंदर के शास्त्र से परिचय कराते हैं, बाहर के गुरु हमें अंदर के गुरु से परिचय कराते हैं। और जब बाहर के शास्त्र का, बाहर के गुरु का ये काम पूरा हो जाता है तो व्यक्ति फिर सेल्फ डिपेंडेंट, मानी वो आत्मनिर्भर हो जाता है। वो व्यक्ति फिर वैशाखियों के सहारे नहीं चलता है, फिर उसकी आंखें खुल जाती हैं। और ये जो है आंखें खुलना बहुत ज़रूरी है। शास्त्र पढ़ कर के भी और हमारी आंखें अंदर की बंद रहती हैं। आयुर्वेद में एक श्लोक आता है, इदम एवं उदारार्थम। ये उदार अर्थ वाला जो शास्त्र है, जिसकी अंदर की आंखें नहीं हैं उनको कुछ लाभ नहीं देता है। जैसे कि कोई जिसकी भौतिक आंखें नहीं होती हैं, सूर्य का प्रकाश भी उसको कुछ काम नहीं देता।
ऐसे उपमा दी है। यथा दृष्टि प्रनष्टा नाम, ऐसे उपमा दी है। जैसे दृष्टि प्रनष्ट जो लोग होते हैं उनको ये आदित्य मंडल भी कुछ लाभ नहीं पहुंचाता है। तो बाहर के शास्त्र जितने भी पढ़े हम, एक वाक्य भी पढ़े उसको अंदर ढूंढना चाहिए। इस दृष्टि के साथ यदि शास्त्र पढ़ेंगे तो हमें बहुत कुछ लाभ देंगे। और मैं इस बात को जानता हूँ अच्छे से कि शास्त्र पढ़ने वाले बहुत ऊपर ऊपर सतह पर तैरते रहते हैं और उसका जो मर्म है उससे अछूते रहते हैं। देखे हैं ना, मैंने दुनिया में देखा है, स्वयं को भी देखा है, दूसरों को भी देखा है कि शास्त्र जो पढ़ने के बाद भी वैसे ही रहते हैं जैसे बिना पढ़ा हुआ व्यक्ति होता है। उसमें भी वैसे ही प्रतिक्रियाएं होती हैं, वैसे ही उसका जीवन होता है, कुछ फर्क नहीं दिखाई देता है। फर्क ये नहीं होता है कि कोई व्यक्ति कितने सूत्र याद कर लिया, शास्त्र के कितने श्लोक याद कर लिया, शास्त्र की कितनी वाणी उसको स्मरण है, कितना अच्छे से बता सकता है दूसरों का। फर्क ये होता है कि उसके जीवन में कितना वो अहंकार मुक्त हो गया है, इस संसार में कितना वो प्रतिक्रिया मुक्त रह सकता है, कितना वो उदार हो गया है, कितना वो असंग हो गया है, कितना वो भगवान का प्रेमी हो गया है। इन सब चीज़ों से पहचान होती है। और इस धारा में जो चलेगा उसको निश्चित रूप से उसकी अंतिम जो तथ्य है, सत्य है, अंतिम जो चीज़ है, अंतिम तत्व है, वो मिलेगा। ओम। हाँ जी। ओम गुरु जी, ये ईश्वर को प्रेम करने के विषय में बताया कि ईश्वर से हम अनन्य प्रीति करें। इसके लिए आवश्यक है कि हर समय ईश्वर का ध्यान रहे। लेकिन हम देखते हैं कि खेलने का विषय, जैसे हमें खेल प्रिय होता है, उस समय पर तो हम चाहकर भी ध्यान नहीं रख पाते, किसी का भी ध्यान नहीं रहता खेल के अलावा केवल, या कभी पढ़ाई करते हैं तब तो ध्यान इधर उधर भटक जाता है, लेकिन ईश्वर का ध्यान तो उस समय भी नहीं आता। तो ऐसे समय पर जब हमें खेल आदि का जो समय है, उस समय में भी कैसे उस प्रीति को बनाए रखा जाए? ऐसा है, ऐसा समझाऊं मैं कि जैसे खेलने के समय पूरा खेल में हमारा मन होना चाहिए, और पढ़ाई के समय पढ़ाई में मन होना चाहिए, और जब कुछ भी ना कर रहे हो तो उस समय हमारा भगवान में प्रेम होना चाहिए। जो आप कर रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो तो झाड़ू में मन लगाओ पूरा, उसमें जो इच्छाएं जोड़ी जाती है उनको हटाना ही भगवान में प्रेम लगाना है। जो काम करते रहते हैं और उसके साथ में जो दूसरी चीज़ें आती हैं, खेलते रहते हैं, और खेल के साथ में कि भाई मैं खेल का अभ्यास करूँगा तो मेरा आगे नाम बढ़ेगा और मैं बहुत बड़ा एक प्लेयर बनूंगा, इतने करोड़ों रुपए मुझे मिलेंगे, तो ये संसार आ जाता है। यदि हम खेलने के समय खेलते हैं और खेल से पहले एक बार भगवान को याद कर लें, प्रभु ये मैं आपके लिए ये खेल खेल रहा हूँ, और पूरा खेल खेलें उस समय, और इच्छा मुक्त होकर के खेलें। जब आप पढ़ाई करें तो जैसे ओम बोलते हैं तो एक बार भगवान को याद करें कि प्रभु ये क्रिया आपको अर्पित है, ये कर्म आपको अर्पित है, और फिर मन लगा करके उस क्रिया को करें। और इस तरह से भोजन करते समय करते ही हैं, जैसे मंत्र पाठ करते हैं कि भगवान ये अन्न बड़ी कृपा से आपने मेरे को उपलब्ध कराया, आपको पुनः पुनः धन्यवाद है। तो जब हम कुछ काम नहीं करते और वो काम करते समय भी जो दूसरी बातें आती हैं, उसके साथ जो फल की इच्छा जुड़ती है, वो संसार है। यदि वो इच्छाएं नहीं आती हैं तो हम भगवान में ही होते हैं। उनके प्रति सचेत होना चाहिए, उनके प्रति जागृत होने की ज़रूरत है कि हम काम करते समय कोई लौकिक इच्छाएं जो हैं कितनी बीच बीच में आती रहती हैं, उनके प्रति सजग रहें, सचेत रहें। और जब कोई काम नहीं है, जैसे रास्ते में जा रहे हैं तो जाते जाते आप अपने प्रेम को भगवान के अर्पित करते हुए चल सकते हैं ना। जब कोई काम नहीं है, कोई बात नहीं है, तो उसमें संसार भी सोच सकते हो आप, संसार की बातें भी आ सकती है। सोते सोते रात को जब तक नींद नहीं आती, संसार की बात भी आ सकती है, और भगवान को भी स्मरण कर सकते हो, अपने प्रेम को भगवान के चरणों में अर्पित कर सकते हो। हाँ जी, और कोई? भगवान से प्रीति कैसे करें? भगवान से प्रीति करने का तो उपाय एक ही है कि उसको हम अपना माने,
क्योंकि उसको जान तो सकते नहीं है। अभी आज जिस स्थिति में हम, वो जिन्होंने जाना है, जिन्होंने अनुभव किया है, उनकी बताई हुई बात पर विश्वास करके उसको अपना मानना शुरू कर दें और उसके लिए कर्म करना शुरू कर दें। ये प्रीति का साधन है। उसी के लिए जीना शुरू कर दें। जैसे कि हम कोई सांसारिक आदमी जैसे पति पत्नी के लिए जीता है, या पत्नी पति के लिए जीता है, या गृहस्थ माता पिता अपने बच्चों के लिए जीते हैं। ऐसा होता है ना कि माता पिता बच्चों के लिए जीते हैं। बच्चों के लिए जीना, पति का पत्नी के लिए जीना कोई गलत नहीं है। पर यदि कोई भगवान से प्यार करना चाहता है तो यूं समझे कि ये भगवान के रूप है, मुझे तो इनकी सेवा करनी है। यदि हम भगवान को अलग करके कोई गृहस्थ अपने बच्चों के लिए जी रहा है कि ये बड़े अच्छे बनेंगे और ये इससे मेरा नाम होगा और इससे मेरे को सुख मिलेगा, तो यही संसार है। और केवल मात्र हम सेवा तो कर रहे हैं पर उसमें इच्छा कुछ नहीं कर रहे, तो ये भगवान से प्रीति करने का ही रास्ता खुल रहा है। हमारे अंदर एक शांति घटित होती है। जब हम ऐसी स्थिति होती है, उस शांति में प्रेम उदय होता है। संसार की चीजों से या तो राग आसक्ति होती है या भगवान में प्रीति होती है, दोनों एक साथ नहीं चलती। प्रेम गली अति साकरी, ऐसे कहते हैं ना, तामे दोनों समाये। तो या तो हमारे को प्रीति होती है या राग आसक्ति होती है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। जी, ऐसा कि जो मोक्ष की प्राप्ति है उसको एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जल्दी प्राप्त करता है या फिर अनपढ़ व्यक्ति जो है, जो मोक्ष की प्राप्ति है? मोक्ष की प्राप्ति एक पढ़ा लिखा भी कर सकता है और अनपढ़ भी। तो फिर पढ़े क्यों, ऐसा पूछ रहे हैं? जी, क्योंकि कोई ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, जो कभी पाठशाला गए नहीं है, तो उनके लिए क्या कदम रहेगा आगे? नहीं, वो तो हमारी रुचि और प्रकृति के ऊपर है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए हम कितने कटिबद्ध हैं और हमारे प्रकृति का वेग कैसा है, ऐसे विचार करने से ये चीज़ नहीं होती हैं। हमारे प्रारब्ध में, हमारे कर्म प्रवाह में यदि अध्ययन है तो हम अपनी प्रकृति को ऐसे ज़बरदस्ती मोड़ देंगे ना कि मुझे नहीं पढ़ना, क्योंकि, और पढ़ने की रुचि है, पढ़ने की तो रुचि है, पर इसलिए नहीं पढ़ना कि भाई इसमें क्या होगा। पढ़ने वाले भी जो है ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, न पढ़ने वाले भी। वो तो पढ़ाई तो एक परंपरा से पीछे जन्म जन्म से हमारे साथ आ रही है। तो जिनकी प्रकृति में पढ़ाई है उनके लिए पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई तो एक काम है, जैसे कोई खेती करता है, जैसे कोई व्यापार करता है, ऐसे हमारी सामर्थ्य को विकसित करने का एक समय होता है। जैसे शरीर से हम विकसित होते हैं, ऐसे पढ़ाई भी सामर्थ्य को विकसित करने का साधन है। सामर्थ्य सेवा के लिए होती है। सामर्थ्य से हमारे अंदर एक सेवा का सामर्थ्य जागृत होता है। सामर्थ्य जो होता है सेवा के लिए होती है, और विवेक होता है अपने भूल को मिटाने के लिए। सामर्थ्य सेवा के लिए होती है, विवेक हमारी भूल को मिटाने के लिए। और पढ़ाई से विवेक जागृत भी हो सकता है, नहीं भी जागृत हो, और उल्टा अविवेक जागृत हो जाए कि मेरा जैसा कोई नहीं है और मेरे समान कौन है। तो पढ़ाई की और अविवेक जागृत कर लिया। तो ये तो विवेक को जागृत करने के लिए मैं थोड़ा निवृत्ति प्रधान हूं। देखो, सीधी सी बात है, प्रवृत्ति में निवृत्ति को देखना चाहता हूं। तो मैं अपने समझ के अनुसार उस तरह के संदेश आपको देना चाहता हूं कि प्रवृत्ति में निवृत्ति की खोज करनी चाहिए हमारे को। श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि जो सात्विक बुद्धि है वही ये ठीक समझ पाती है कि प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है। नहीं तो जो प्रवृत्ति में, वो प्रवृत्ति में ही चलते रहते हैं। जो निवृत्ति है वो संसार को छोड़ देते हैं। तो प्रवृत्ति में निवृत्ति की खोज करनी चाहिए। जो हम ये सब जो प्रपंच है ना, पढ़ना लिखना पढ़ाना, ये सब जो काम करना, उपदेश देना, ये सब को प्रवृत्ति कहते हैं। और इस प्रवृत्ति में निवृत्ति की खोज करनी चाहिए। सारे शास्त्रों का सार आ गया। तो यदि प्रवृत्ति ही प्रवृत्ति में है तो जीवन जो है ऐसा ही है, चाहे आप कितने भी शास्त्र पढ़ लेंगे कुछ निकलेगा नहीं।
प्रवृत्ति में यदि निवृत्ति को आप साधित करते रहे, खोज करते रहे, निवृत्ति के स्वरूप को समझते रहे कि जितनी प्रवृत्ति है उसमें मुझे निवृत्ति भी घटित हो रही है, नहीं घटित हो रही। हाँ जी, पीछे कौन पूछ रहे हैं? ओम गुरु जी, जीवन जीते हुए हम ऐसे किसी कार्य में भगवान हमें साथ दे रहे या नहीं दे रहे, ऐसा अनुभव कर सकते या नहीं कर सकते? भगवान तो साथ देते ही हैं, नहीं देने की कोई बात ही नहीं है भगवान के बारे में। भगवान सूर्य का प्रकाश दे रहे हैं और भगवान हमारे को जल धारा बहा रहे हैं। भगवान ने ये कितना सुंदर जगत रचाया, ऑक्सीजन के लिए पेड़ पौधे बनाए, हमारे शरीर में कितनी सुंदर व्यवस्था है। तो ऐसा सोचने की बात ही नहीं है कि हमारा साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे। वो हमेशा साथ दे रहे हैं और हमें अपने अच्छा जो हमें ठीक समझ में आया है उसके ऊपर हमें अडिग रहना चाहिए और अपने जीवन को चलाते रहना चाहिए। हाँ जी, जीवन क्या है? इन्होंने पूछा जीवन क्या है। जीवन जो हम जी रहे हैं वो जीवन है। जो हम जी रहे हैं वो हमारा जीवन है। जैसे हमारे ज्ञान की स्थिति है उसके अनुसार हमारा जीवन होता है। जैसी हमारे ज्ञान की स्थिति है उसके अनुसार हमारा जीवन होता है। वैसी रुचियां होती हैं, वैसे प्रयत्न होते हैं, उनको हम महत्व देते हैं, अमहत्व देते हैं। हमारी ज्ञान की स्थिति मैंने पहले ही बता दी थी कि सुख भोग की होती है तो हमारा जीवन सुख भोग के रूप में है। हमारा जीवन जब सुख बोध में अतृप्ति देखता है तो उस समय जीवन का स्वरूप जिज्ञासा बन करके रहता है, और जब जिज्ञासा की पूर्ति होती है तो जीवन हमारा प्रेमी के रूप में आगे आगे बढ़ता है। ऐसा है जीवन। हाँ जी। ओम गुरु जी, ईशावास्य उपनिषद में एक मंत्र आता है कि अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते जी, ततो भूय युवते तमः ये विद्यायाम रता। ये विद्यायाम रता। तो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि विद्या में रत भी कैसे अंधकार में जाते हैं? जी। बैठिए। वहां पर अविद्या और विद्या का मतलब ये है, अविद्या का मतलब है अपराविद्या और विद्या का मतलब है पराविद्या। तो उसमें ईशोपनिषद में ये सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि हमें शरीर, मन और आत्मा, इस पूरे अस्तित्व की तरफ ध्यान देना है। हमें बाह्य जगत को भी सुंदर बनाना है और अपने आंतरिक जगत को भी सुंदर बनाना है। जो केवल आंतरिक जगत में रमण करते रहते हैं उनका बाह्य जगत छूट जाता है और वो बाह्य जीवन से टूट जाते हैं और एक प्रकार से वो पूर्णता उनको घटित नहीं होती है। ये समझाने की कोशिश की गई है। पराविद्या और अपराविद्या ये दो विद्याएं होती हैं। पराविद्या यया तदक्षरम अधिगम्यते, अपराविद्या ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वाको वाक्यम, आयुर्वेद, ये सारे जो शास्त्र पढ़ते हो ना, इसका नाम है अपराविद्या। उपनिषद भी, श्रीमद् भगवद गीता भी, सब अपराविद्या है। इसका संकेत पाकर जो अंदर एक प्यास जागृत होती है, इस सब शास्त्र को पढ़कर हमारे भीतर एक प्यास जागृत होती है, सुंदर जीवन जीने की एक प्यास जागृत होती है। और उसके लिए जो हमारे प्रयास शुरू होते हैं, अपने भीतर वृत्ति निरोध के लिए जो प्रयास शुरू होते हैं, भगवान के प्रेमी बनने के लिए जो हम अपने भीतर एक अभिप्सा जगाते हैं, वो पराविद्या होती है। तो उन्होंने ये दिया कि हमारा शरीर, हमारा मन, इंद्रियां, इनको भी सुंदर बनाना है और हमारा आंतरिक जो जीवन है, हमारी प्यास भी सुंदर बननी चाहिए। हमारी जो आंतरिक लगन है वो भी बढ़ती रहे और बाह्य, जो केवल बाह्य लगन जीवन में रत हो जाते हैं उनका वही स्थिति होती है जो सारा यूरोप की है। और केवल आंतरिक जगत में ही कोई रमण करे तो उनका शरीर रोगी हो जाएगा, दूसरों को भी ऐसा गलत संदेश जाएगा, दूसरे भी प्रयास नहीं करेंगे। तो ऐसा उसमें कहा गया है। तो आज हम यहीं विराम देते हैं। आगे भी आपके कोई प्रश्न हो तो लिख लिया करें।
प्रश्न जो आपके प्रश्न हैं, आपके दिमाग के उपजे हुए प्रश्न नहीं, आपके प्रश्न हैं, उनको आप लिख लिया करें और फिर रखें, विचार करेंगे, जैसा समझ में आया है चर्चा कर सकते हैं।